पहला पैसेज हम बताए थे, दूसरा पैसेज है आपका, ये पैसेज कल पढ़ाए थे हम, बताए थे ये एक गधे की कहानी है जो अपने को शेर समझ रहा था, लेकिन उसका औकात किसने दिखा दिया? एक छोटी सी लोमड़ी ने। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें था, आंसर दीज क्वेश्चंस। हु फाउंड द लायंस स्किन? आप लोग आंसर लिख के लाए होंगे, जिनको नोट्स मिल गया है वो नोट्स पे लिख लेंगे, नहीं मिला है वो कॉपी पे उतार लेंगे, जब नोट्स मिलेगा तो कॉपी कर लेंगे। हु फाउंड, तो कौन पाया था? गधा, तो लिखेंगे द एस फाउंड द लायंस स्किन। समझ में आया? आ जाओ आ जाओ, चलो घस को। अरे घस को, क्या कर रहे हो जी? चलो घस को, है घस को, घस को, उधर घस को, चलो घस को, ये जगह है, जगह है। द हेस फाउंड द लायंस स्किन। दूसरा है, हला नहीं, दूसरा का आंसर बोलो। व्हाट डिड द एस थिंक? व्हाट डिड द एस थिंक, तो बताइए उसमें आंसर क्या होगा? चलो जी घस को, वहीं पे, वहां बढ़िए, वहां बढ़िए, चलिए घस को। व्हाट डिड द एस थिंक, तो बोलो आंसर क्या हो जाएगा? द एस थॉट, द एस थॉट आई शैल वियर दिस एंड एवरीबॉडी दिस स्किन एंड everybody will think me for a, एकदम आसान है, लायन। पैसेज में 20 में 20 आ जाना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, व्हाई डिड एस रन अवे? जो गधा था वो भागा क्यों? तो लिखेंगे द एस रन अवे बिकॉज रियलिटी केम एक्सपोज। बिफोर हिम। गधा क्यों भाग गया? क्योंकि जो सत्य बात था, जो रियलिटी था, उसके सामने आ गया। समझ में आ गया ना? चलिए लिख लीजिए। ये जो सही करने वाला आप लिखिएगा, पढ़िएगा इसको, जैसे ये फोर्टियस लिखा हुआ है, आगे अब आगे यहां पे जगह है, तो ये खुद से सही कर किया जाता है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है। इसमें एप्पल सही है और इसमें कौन सा सही था? डॉग, फैसिनेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला एक्सरसाइज लेसन 2 निकालो। लेसन 2 में दिया है, देयर आर लिव्ड 2 बुलॉक्स इन ए स्मॉल विलेज। समझिएगा, अच्छा पैसेज है, एक कहानी है 2 बैलों की। पहले गधा, अब बैल, पता नहीं कौन कौन जानवर आएंगे अभी। देयर आर लिव्ड 2 बुलॉक्स इन ए स्मॉल विलेज। देयर का यूज कब किया जाता है? देयर का यूज तब किया जाता है जब सब्जेक्ट गायब रहे। क्या गायब रहे? सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट जैसे बनाना होगा, एक राजा था, एक राजा था, इसमें कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, तो ये बनेगा देयर वाज ए किंग।
अब कोई बोलेगा कि सर देयर सिंगुलर है कि प्लुरल है, देयर के साथ साथ आप वाज कैसे लगा दिए, क्योंकि वाज सिंगुलर होता है, वाज क्या होता है, सिंगुलर होता है। आप देयर के साथ इज काहे नहीं लगाए हैं, तो आर काहे नहीं लगाए हैं, वेयर काहे नहीं लगाए हैं। अब बनाना होगा कि 5 किसान थे, 5 किसान थे, तब देयर ही लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट गायब है। लेकिन अब कौ किसान हो गया, देयर के साथ जो सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, वो देयर के अनुसार नहीं, आगे के नाउन के संख्या के अनुसार होता है। एक राजा था, सिंगुलर हो गया, तो क्या ले लिया, सिंगुलर वर्ब। 5 किसान, प्लुरल हो गया, तो अब क्या लगेगा यहाँ पे, आर। देयर आर 5 फार्मर्स, समझ में आ गया। अच्छा थे है, देयर वर 5 फार्मर्स। यहां पे ध्यान से देखो, देयर लिव्ड 2 बुलॉक्स इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में 2 बुलॉक्स, बुलॉक्स माने होता है सांड, बुलॉक्स माने क्या होता है, सांड, लेकिन हम बैल मान के चलेंगे, आप लोग इसको समझ लेना। दो, एक गांव में, छोटे से गांव में, देखो ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से, इन माने होता है में, 2 माने होता है 2, लिव्ड माने रहना, देयर किसके लिए आया है क्योंकि सब्जेक्ट गायब है। एक छोटे से गांव में 2 बैल रहते थे, दे वर गुड फ्रेंड्स। अब कौ गो बैल हैं, 2 गो, तो उनके लिए क्या आया है, दे। प्रोनाउन का यूज किया जाता है दोबारा में, संज्ञा के रिपीटेशन रोकने के लिए, ए वर्ड दैट स्टैंड फॉर ए नाउन, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहा जाता है। दे किसके लिए आया है, इन बैलों के लिए। बैल क्यों दे क्यों आया, ही काहे नहीं आया, क्योंकि ये 2 गो था, और 2 के लिए प्लुरल आता है, प्लुरल में दे ही होगा। दे के साथ क्या लगता है, वेयर, दे के साथ क्या लगता है, ए वेयर। दे माने वे लोग, वेयर गुड, गुड माने अच्छा, और फ्रेंड माने क्या होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वे अच्छे दोस्त थे। दे यूज टू गो टू नियर बाई फॉरेस्ट टूगेदर टू ग्रेज एवरी डे। ध्यान से समझना, अब यहां पे एक हैबिट का बात किया जा रहा है। जैसे मैं रोज मंदिर जाया करता हूं, वह रोज पढ़ने जाया करता था, आप रोज टहलने जाया करते थे। जब कोई आदत का बात करे वहां पे यूज टू का प्रयोग किया जाता। तो दे माने होता है वे लोग, गो टू माने जाना, नियर बाई माने नजदीक, फॉरेस्ट माने जंगल, टुगेदर माने साथ में, टू ग्रेज चरने, एवरीडे प्रतिदिन। वे लोग प्रतिदिन एक नजदीक के मैदान में घास चरने के लिए जाया करते थे। अब देखो यूज टू का प्रयोग 2 तरह से किया जाता है। जैसे मैं मंदिर जाया करता हूं, मंदिर जाया करता हूं। अब मैं मंदिर जाया करता था, ये दोनों में अंतर है। ये पहले का हैबिट बता रहा है और ये कब का बता रहा है, ये पहले का, ये कब का बता रहा है, अभी, यानी कि अभी भी वो मंदिर जाता है। प्यारे बच्चों, मैं मंदिर जाया करता हूं, तो ये बन जाएगा आई। अब देखो अभी का बात कर रहा है, यूज टू केवल बनेगा, आई यूज टू गो टू टेम्पल। लेकिन यही अगर पास्ट में चला जाएगा तो आई, अब ये लग जाएगा यूज्ड टू, इसको भी टू में डाल दिया। यूज का भी टू क्या होता है, यूज्ड, यूज टू गो टू टेम्पल। आया समझ में। पास्ट के हैबिट बताने के लिए यूज्ड टू, और प्रेजेंट का हैबिट बताने के लिए यूज टू। अब भविष्य का हैबिट आप बता नहीं पाएंगे, अब क्या कहिएगा, मैं रोज भविष्य में रोज मंदिर जाया करूंगा। भविष्य का हैबिट नहीं बताया जाता, भविष्य आएगा तब ना, अरे आदत पहले लगता है कि बाद में लगता है। भविष्य में बताइएगा हम रोज पढ़ने जाएंगे, क्या पता घूमने लगिएगा जाकर रोड पे उस समय। नहीं नहीं, ये डायरेक्ट इसी के लिए किया है, इसी के लिए भी करेगा, अब उसमें चेंज नहीं होता है। इसमें आएगा ट्रांसलेशन जब बनवाएंगे ना तो उसमें सब आएगा। अब यहाँ पे दे यूज टू गो टू मार्केट वन डे, अब विलेन आएगा एगो, अभी तक तो ये दोनों हीरो थे। वन डे एक दिन, ए लायन अटैक्ड वन ऑफ देम, एक दिन एक लायन शेर, अटैक्ट माने क्या होता है, हमला करना,
वन ऑफ देम, उनमें से एक पर क्या कर दिया, वो अटैक कर दिया। द अदर बुलॉक केम देयर एंड अटैक द लायन अलोंग विथ हिज फ्रेंड। एगो पे हमला किया था, लायन था, पीछे से दूसरा आया, इस पे हमला किया। यो तो खड़ा ना रहेगा, ये हमला कीजिए महाराज, अब तो महाराज हैं। दोनों मिलके क्या कर दिया, अटैक कर दिया। तो अब देखो द लायन, अब यहां पे समझ में आ रहा है, यहां पे क्या आया था, ए लायन, यहां पे क्या हो गया, क्यों आया बताओ, दोबारा आ गया। शुरू में जब कोई भी नाउन आता है तो उसके साथ ए लगता है, लेकिन वही नाउन जब दोबारा रिपीट जितना भी बार करेगा द आएगा। क्यों, क्योंकि पहला बार वो अनजान था हमसे, दूसरा बार अब खास बन गया, जान गए हम उसके बारे में। तो द लायन वांटेड टू, नहीं यहां तक थे हम। द लायन कुड नॉट फाइट देम, ही हैड रन अवे। शेर उनसे लड़ नहीं सका और रन अवे, गधा जिसने ने भी क्या कर गया, भाग गया। द लायन वांटेड टू ईट द टू बुलॉक्स। अब देखो यहां पे द टू बुलॉक्स, द क्यों आ रहा है, क्योंकि बुलॉक्स के बारे में हम लोग जान गए हैं, बैल के बारे में जान गए हैं, एक बार पहले भी आ चुके हैं ये लोग। तो द लायन वांटेड माने क्या होता है बताओ, चाहना, टू ईट खाना, द टू बुलॉक्स दोनों बैलों को क्या करना चाहता था, वो खाना चाहता था। ही थॉट एन आइडिया, अब दिमाग लगाया, शेर है ना। ही थॉट एन आइडिया, उसने एक आइडिया सोचा, एक तरीका सोचा। क्या तरीका है, ही वेंट टू ए बुलॉक एंड सेड, वह एक, वेंट माने गया, वह गया, टू ए बुलॉक एक बैल के पास, और कहा द अदर बुलॉक एब्यूज यू, फुट डालो शासन करने वाला ये लाया, अंग्रेजों के जमाना का लगता है शेर था वो। ही वेंट टू ए बुलॉक, वह एक बैल के पास गया और बोला कि दूसरा का तुमको गाली दे रहा था। हो गया काम, गाली देता है। ही डज नॉट लाइक यू, वह तुमको पसंद भी नहीं करता है। द बुलॉक वॉज वेरी एंग्री टू हियर दीज वर्ड्स, अब ये सुना तो खिसिया गया, बोला ये बात है। टू एंग्री, वेरी एंग्री, वेरी एंग्री, एंग्री माने क्या होता है, गुस्सा करना। He does not this word, then the lion went to other bullock and said, अब शेर क्या किया, अगले वाले के पास गया, अब बोला कि the other bullock hates you, जो वो दूसरा वाला है तुमसे नफरत करता है। He says, वह कहता है, you are his enemy, तुम उसके दुश्मन। अब देखो यहां पे एक शब्द आया हिज, कल पढ़ाए थे हम शाम में, अगर पढ़े होंगे जो आए होंगे उनको पढ़ाए हैं कल, पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव एडजेक्टिव। ये बताओ पोसेसिव एडजेक्टिव है क्यों, क्योंकि इनिमी नाउन है, नाउन के पहले हमेशा से नाउन के पहले कौन बैठता है, पोसेसिव एडजेक्टिव ही बैठता है। हिज पोसेसिव एडजेक्टिव किसका है, ही का, किसका है, ही का। केस टेबल पढ़ाएंगे आज, हम बता देंगे उसमें। द अदर बुलॉक हेट्स यू, ही सेज यू आर हिज एनिमी, तुम उसके दुश्मन हो। नाउ, नाउ माने क्या होता है, अब। द टू बुलॉक्स, दोनों बैल, आर फ्रेंड्स नो मोर, अब दोनों दोस्त नहीं रहे। द लायन वाज हैप्पी टू सी इट, शेर इसको देख करके क्या हुआ कि काम कर गया। तरीका, वन डे, एक दिन, ही अटैक्ड वन ऑफ द बुलॉक्स, उसने एक दिन एक पर हमला किया फिर से। वन ऑफ द बुलॉक्स, दोनों में से एक पर क्या किया, हमला किया। द अदर बुलॉक डिड नॉट कम टू सेव हिज फ्रेंड, अगला वाला जो दूसरा वाला था वो उसको बचाने के लिए नहीं आया। द लायन किल्ड द बुलॉक फॉर हिज लंच, शेर ने उस बैल को क्या किया, मार दिया अपने लंच के लिए। नेक्स्ट डे ही अटैक्ड द अदर बुलॉक एंड किल हिम टू, और अगले दिन वो जो बचल था ओकरो पे अटैक किया और उसको भी मार डाला, उसको भी मार डाला। ये पूरा पैसेज था। इसका यहां पे आएगा ये क्वेश्चन आंसर कि वेयर डिड द बुलॉक लिव,
दोनों जो बैल रहते थे वो कहाँ रहते थे? एक छोटे से गांव में। व्हाट डिड द लायन वांट? शेर क्या चाहता था? व्हाई वाज द लायन हैप्पी? शेर जो था वो खुश क्यों हो गया? इसका क्वेश्चन आंसर कल आप लोग लिख के लाइएगा, कल इसको समझाएंगे। चलिए निकालिए ट्रांसलेशन। वहां पे उसमें कितना तक बताए थे? दो। उसमें बताए थे हम सेंटेंस तक, अब बताना है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आप मैथ बनाते होंगे, उसके लिए भी फॉर्मूला यूज होता होगा। जब मैथ बनाते हैं हम लोग तो फॉर्मूला यूज होता है उसके लिए। हम इसमें सब बता दिए थे सब कि अल्फाबेट क्या होता है, लेटर क्या होता है, टाइप्स ऑफ लेटर्स, वर्ड, वर्ड के बाद में सेंटेंस, सेंटेंस के बाद में अब बताना है स्ट्रक्चर। प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? स्ट्रक्चर एक फॉर्मूला है। जैसे सेंटेंस को, सेंटेंस देखो, कोई भी सेंटेंस दुनिया का हो, तीन ही चीज से बना होता है: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब बोलोगे कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की कैसे जानेंगे हम लोग? तो यहां पे जैसे लिखेंगे आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। अब कौन स्कूल गया? मैं। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। जाना, खाना, रहना, जो नाने नी से अंत करता है, ज्यादातर वो 99% वो वर्ब होता है। तो मैं स्कूल जाता हूं, ये क्या हो गया आपका? वर्ब। स्कूल क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस जो है वो तीन ही चीज से बनता है ज्यादातर: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये कम से कम ये चाहिए ताकि एक सेंटेंस बने। अब यहां पर कोई तो फॉर्मूला होना चाहिए ना। ऐसे लिख सकते हैं का, आई स्कूल टू गो। तो नहीं, ये क्या हो जाएगा? यहां से गलत हो जाएगा। अब ये गलत क्यों होगा? क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर बनता है किसी का भी, और स्ट्रक्चर कहता है कि सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद क्या होना चाहिए? वर्ब। वर्ब के बाद क्या होना चाहिए? ये सब्जेक्ट सही था, उसके बाद स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था यहाँ पे? वर्ब। वर्ब आना चाहिए था ना। सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए था? वर्ब। लेकिन क्या बैठ गया है? ऑब्जेक्ट। ये गलत है। तो वही रूल बताता है। तो उसमें लिखा हुआ स्ट्रक्चर इज ए फॉर्मूला और मेथड टू मेक सेंटेंस करेक्टली। स्ट्रक्चर क्या है? एक मेथड है या फॉर्मूला है जो सेंटेंस को सही सही बनाने में मदद करता है। कैसे सेंटेंस सरियाएंगे, इसमें मदद कौन करता है? हमारा स्ट्रक्चर। कौन करता है? स्ट्रक्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बहुत सारा प्रकार का होता है, जैसे इसमें बहुत सारा हम स्ट्रक्चर दिए भी होंगे। कै गो टाइप दिए हैं इसमें? 6 गो टाइप दिए हैं। 6 गो टाइप या सब टेंस का बनेगा। इसमें स्ट्रक्चर के कितने टाइप होते हैं? 6 गो टाइप होता है। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी कहा जाता है। पॉजिटिव स्ट्रक्चर। दूसरा होता है पॉजिटिव के ठीक उल्टा क्या होता है? नेगेटिव। तीसरा में होता है इंट्रोगेटिव। क्या होता है? इंट्रोगेटिव। चौथा बताओ। अब चौथा में कैसे हुआ देखो। पॉजिटिव में जैसे हम सेंटेंस यहां पर लिख रहे हैं, मैं आम खाता हूं। मैं आम खाता हूं। एकदम सीधा सा सिंपल सेंटेंस है कि मैं आम खाता हूं। इसमें कोई ना नू कुछ नहीं है। लेकिन अब अगला बोल देंगे, मैं आम
मैं आम नहीं खाता हूं, हो गया नेगेटिव। नहीं नहीं हम नहीं, वो कोई बोलेगा तुम स्कूल जाते हो, बिल्कुल सही है, लेकिन तुम स्कूल नहीं जाते हो, नेगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव प्रश्न पूछता है, क्या मैं आम खाता हूं, क्या मैं आम खाता हूं, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आता है इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव में क्या होगा बच्चों, तो क्या मैं आम नहीं खाता हूं, क्वेश्चन भी हो नहीं भी है, तो इसी को क्या कहा जाता है, इंट्रोनेगेटिव। प्रश्न भी पूछ रहा है और नहीं भी कह रहा है। अगला आता है WH वर्ड। WH वर्ड, तो WH वर्ड में क्या हो जाता है, मैं क्यों आम खाता हूं। WH वर्ड, WH वर्ड किसको कहा जाएगा आगे पता चलेगा। इसमें आ गया मैं क्यों आम खाता हूं, ये में इसमें और इसमें अंतर है। क्या अंतर है, ये पूछ रहा सवाल क्यों। और WH वर्ड नेगेटिव होता है, इंट्रोनेगेटिव होता है। WH वर्ड नेगेटिव, मैं आम क्यों नहीं खाता हूं। चलो बताओ स्ट्रक्चर कितने प्रकार का होता है, 6। सबसे पहला अफर्मेटिव या पॉजिटिव। अब एक बात और जान जाइए, इन दोनों को मिला के असर्टिव भी कहा जाता है। इन दोनों को मिला करके क्या कहा जाता है, असर्टिव भी कहा जाता है। असर्टिव सेंटेंस मतलब होता है ये दोनों को मिलाकर, ये दोनों अफर्मेटिव ये सकारात्मक होता है, ये क्या होता है, सकारात्मक, और ये होता है नकारात्मक। सकारात्मक और नकारात्मक को मिलाकर के बनाया गया है असर्टिव। क्या बनाया गया है, असर्टिव। यह प्रश्न सूचक होता है और यह WH वर्ड सूचक होता है। ये 6 प्रकार का स्ट्रक्चर। चलो बताओ अफर्मेटिव और पॉजिटिव कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है। अफर्मेटिव बोलो, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इंट्रोनेगेटिव। WH वर्ड इंट्रोगेटिव, इसके बाद में WH वर्ड इंट्रोनेगेटिव होता है, याद हो जाएगा। इसके बाद आता है सेंटेंस। अब देखो सेंटेंस हम बताए हैं शुरू में भी, सेंटेंस कितने प्रकार से बना है, 3 चीज से, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सेंटेंस कितने प्रकार से बना है, 3 प्रकार से, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब यहां पे जैसे लिखा हुआ है सब्जेक्ट किसे कहते हैं, उसमें लिखा हुआ है कुछ डिफिनेशन, ए वर्ड दैट डू ऑफ एक्शन। कोई ना कोई होगा जो काम को शुरू कर रहा होगा, कोई ना कोई होगा जो काम को शुरू कर रहा होगा। जैसे यहां पर लिखेंगे, जैसे अभी देर आया था, एक राजा था, ऐसा आया था ना, एकरा में सब्जेक्ट ही नहीं था, तो हम सब्जेक्ट किसको बनाए, देयर को। किसको बनाए, देयर को। जैसे यहां पे सब्जेक्ट क्या होता है, ए वर्ड दैट इज डूर ऑफ एक्शन। वह वर्ड जो काम को शुरू करता है उसे ही क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट। उसी को क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट। जैसे यहां पे लिखा हुआ राम राइट्स ए लेटर। अगर एक बात बताओ, यहां पे रामे को हटा दे तो ये सही लगेगा। जैसे मैं पढ़ने जाता हूं, खाली लिखे पढ़ने जाता हूं, के जाता है पढ़ने, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो सब्जेक्ट क्या करता है, काम को शुरू करता है। जो रूट वर्ड होता है जो काम को शुरू करता है, क्रिया जो करता है, उसी को क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का पहचान करने के लिए एक ही उपाय है, हु से प्रश्न कीजिए। किससे प्रश्न कीजिए, राम राइट्स ए लेटर, राम पत्र लिखता है, तो आप कहिए हु राइट्स ए लेटर। चाहे कौन पत्र लिखता है, तो कौन पत्र लिखता है, उत्तर क्या मिलेगा, सब्जेक्ट पहचानना सीखो पहले लो। जैसे सीता गोज टू मार्केट, बताओ इसमें सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, सीता। जो कार्य शुरू कर रहा है उसी को क्या कहा जाएगा, सब्जेक्ट।
उसी को क्या कहा जाएगा? इसमें मार्केट जाने का काम किसके द्वारा हो रहा है? 3 चीज होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। काम को शुरू करने वाला सब्जेक्ट, एकरे चलते कोई भी क्रिया हुआ। वर्ब क्या है? क्रिया। धन्यवाद। काम को शुरू करने वाला क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। इसके बाद में जो काम होता है जबराब, जो काम होता है उसको क्या कहा जाता है? क्रिया। जैसे गोज क्या हो जाएगा इसमें? वर्ब। गोज क्या हो जाएगा इसमें? और मार्केट, देखो काम शुरू करने वाला सब्जेक्ट, जो काम हुआ उसको वर्ब, और जिसके कारण इस पर प्रभाव पड़ा, जिस पर प्रभाव पड़ा उसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट। जैसे महात्मा गांधी राइट्स, चाहे फाइट्स टू इंग्लिशमैन। अब बताओ, महात्मा गांधी फाइट्स टू इंग्लिशमैन, लड़ने का काम कौन कर रहा है? तो ये क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट। काम क्या कर रहे हैं ये? लड़ने का। तो ये क्या हो जाएगा आपका? वर्ब। और किससे लड़ रहे हैं? उसके चलते चोट किसको लगेगा? अंग्रेजों को। हम जो क्रिया किए, हम जो काम किए, तो जैसे अब अभी हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, हम क्या हो गए? सब्जेक्ट। काम क्या हुआ यहां पे? पढ़ाना। और इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? आप लोगों पे। आप लोग क्या हो गए? ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? हमें जो काम शुरू करता है उसको क्या कहा जाता है? काम जो होता है उसको क्या कहा जाएगा? वर्ब। और जिसके कारण उस पर प्रभाव पड़ता है उसको क्या कहा जाता है? जैसे यहां पे वर्ब लिखा हुआ है, चलो बताओ इसमें वर्ब क्या हो जाएगा? राइट्स। वर्ब क्या हो जाएगा इसमें? राइट्स। और यहां पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा, ये काम शुरू करने वाला सब्जेक्ट। चलो बताओ अब सब्जेक्ट एक हम दे रहे हैं एग्जांपल यहां पे, कि बताना आप लोग। द पीएम decided to attack on Pakistan. The PM decided to attack on Pakistan. इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री डिसाइड कर लिए। काम का वर्ब क्या हुआ? वर्ब। अटैक नहीं, अटैक नहीं हुआ। डिसाइड, निर्णय ले लिए। पीएम हो गए कौन इसमें? सब्जेक्ट। ये क्या हो गया आपका? अब इस जब अटैक होगा तो उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा जाकर के? तो ये क्या हो गया आपका? समझ में आ गया ये? अब बहुत जल्दी जल्दी तू लोग बता दे रहे हो, तो ये आप बताना तो नहीं। इसको जो बता देगा वो पेन इनाम है। इन माई विलेज वन ऑफ द फार्मर इज very one of the farmer worked in his field। चलो इसमें आप लोग बताओ कि सब्जेक्ट कौन है? हरि कीर्तन जैसे बताओगे तो क्या कलम लाके प्रसादी जैसे बांटेंगे? खड़ा होके बताओ। हाँ खड़ा होके बताओ, हरि कीर्तन जैसे। इन माई विलेज वन ऑफ द फार्मर वर्कड इन हिज फील्ड। चलो बताओ इसमें। ऐसे तो हरि कीर्तन जैसे बोल दिए थे। कौन होगा? खड़ा होके बोलो। फार्मर होगा। चलो एक और सेंटेंस लेते हैं। अरे बताएंगे इसके बारे में, तुम्हारा सही होगा तो तुमको मिलेगा इनाम। अगला सेंटेंस लेते हैं, इसमें इनाम नहीं है।
चुप रहो। मोनू रीड ए बुक, इसमें सब्जेक्ट कौन है? हाँ, कौन है जी? बहुत अच्छा। इसमें मोनू रीड क्या हो गया इसमें? ये क्या हो गया? इसमें नहीं पता चल रहा है, इसमें कोई बताएगा? माई विलेज आपके हिसाब से? एक मिनट, इतना रफ नहीं करता है ये, थोड़ा सा। माई विलेज आपका सब्जेक्ट, और फार्मर वर्ब, वर्कड वर्ब। अच्छा, वर्कड वर्ब होगा, ये फार्मर नहीं ना, ये वर्कड वर्ब होगा। और हिज फील्ड होगा ऑब्जेक्ट। बैठ जाइए। और कोई बोलेंगे? फार्मर आपके अनुसार से सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। बैठो। और कोई बताएंगे? दोनों गलत है। इन माई विलेज तो छापा गलत है, ये होगा ही नहीं। अब बताते हैं, इसमें सब्जेक्ट था वन, सब्जेक्ट था वन, जिस पर ध्यान ही नहीं गया किसी का। जब देखो छोटा छोटा सेंटेंस मिले, ये छोटा सेंटेंस था, मिल गया। अगर बड़ा सेंटेंस मिले तब आप पकड़ना प्रीपोजिशन कहां है, क्या खोजना, शुरू से चलना। अब फर्स्ट टाइम जो प्रीपोजिशन मिलेगा उसके पहले जो वर्ड होगा वही वर्ब होगा। समझ में आ रहा क्या करें हम? फर्स्ट टाइम प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन में क्या क्या मिलेगा? इन मिलेगा, ऑफ मिलेगा, ऑन मिलेगा, ये सब मिलेगा प्रीपोजिशन। फर्स्ट टाइम प्रीपोजिशन क्या मिला हमको, लेकिन इससे पहले कोई वर्ड ही, आगे बढ़ेंगे। अब प्रीपोजिशन क्या मिला हमें? ऑफ के पहले क्या था? यही होगा आपका। आया समझ में? वन ऑफ द फार्मर। अब देखो, वन ऑफ द फार्मर ये बता रहा है फार्मर में से, बहुत सारे किसानों में से एक किसान। यहां पे जो पैसे जाए तो उसमें भी था वन ऑफ देम, उनमें से एक। वन ऑफ ऑल, आप सभी में से एक, ऐसा। तो ये वन हो गया आपका सब्जेक्ट। अब ये जो वर्ब बैठा है ना, इसके अनुसार बैठा है, ये सही था। ये क्या हो गया आपका? वर्ब। और ये क्या हो गया आपका? हिज फील्ड, इसका ऑब्जेक्ट। एक और सेंटेंस लेते हैं, चलो बताना। इन माई स्कूल ईच ऑफ स्टूडेंट राइट्स ये शॉर्ट नोट ऑन एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। चलो बताओ, इसमें सब्जेक्ट बताओ जल्दी से, कौन है सब्जेक्ट? समझ में आ गया? सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें? ईच। चलो वर्ब बताओ। राइट्स। वर्ब क्या हो गया? बहुत अच्छा, दोनों बता दिए। सब्जेक्ट हो गया ये, और ये क्या हो गया आपका? अब आया ऑब्जेक्ट का बारी। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन एम के गांधी। अब बताओ कौन सा होगा? फिर कंफ्यूजन हो गया। मेरे स्कूल में, इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में, ईच ऑफ स्टूडेंट, प्रत्येक बच्चों ने लिखा, लिखते हैं ए शॉर्ट नोट, एक छोटा सा टिप्पणी लिखते हैं। किस पर लिखते हैं? महात्मा गांधी पे। ये होगा ए शॉर्ट नोट। यहां पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट। किस पर लिखते हैं? महात्मा गांधी पर। प्रभाव नहीं पड़ा,
असली काम क्या हुआ है? नोट बनाना, नोट बनाना। तो इस तरह से पहचाना जाता है। खैर 10th क्लास तक तो इतना एक्सपेंसिव सेंटेंस नहीं आता है, इतना बड़ा बड़ा नहीं आता है, छोटा छोटा था। राम इज ए गुड बॉय आएगा, टेंशन मत लो, थोड़ा मोड़ा बता दिए। जब ऐसा सेंटेंस कोई दे तो आपको क्या पकड़ना है? प्रीपोजिशन। क्या पकड़ना है? अब प्रीपोजिशन से जो पहले आता है उसी को क्या कहा जाता है? कितना भी बड़ा सेंटेंस है आप बना दोगे। जैसे इन माई फैमिली वन डे one of in my family one day every member decided to go to picnic। चलो बताओ इसमें कौन होगा? इन माई फैमिली वन डे होगा, यहां पे गलती है। वन डे एवरी मेंबर डिसाइडेड टू गो टू पिकनिक। मेरे परिवार में एक दिन सभी सदस्य डिसाइड किए कि पिकनिक पर जाएंगे। तो बताओ आप। हाँ चलो बताओ बताओ। डिसाइड, चलो सब्जेक्ट बताओ। सब्जेक्ट वन डे कैसे हो जाएगा सब्जेक्ट? वन डे माने एक दिन होता है। मेंबर नहीं, अब देखो दूगो आया है, ये पूरा सब्जेक्ट है। इवरी मेंबर, इवरी प्रत्येक सदस्य। अब ये हो गया वर्ब, ये क्या हो गया? वर्ब। और ये क्या हो गया? टू गो टू पिकनिक। ये क्या हो गया आपका? समझ में आ जाएगा ना अब? चलो सब्जेक्ट की कहानी खत्म। टाइप्स ऑफ नंबर, नंबर तो जानते होंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर। एक होता है सिंगुलर नंबर, एगो क्या होता है? प्लूरल नंबर। एगो होता है सिंगुलर नंबर और एगो क्या होता है? प्लूरल नंबर। एगो सिंगुलर होता है, एगो क्या होता है बच्चों? प्लूरल। चलो बताओ सिंगुलर प्लूरल का डिसाइड करते हैं। फैन सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये नाउन है, फैन एक नाउन है। ये फैन सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर। बहुत अच्छा, बदलना मत फिर। बुक सिंगुलर है कि प्लूरल है? बुक सिंगुलर है। इसके बाद में स्टूडेंट, स्टूडेंट सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। अब देखो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फैंस जोड़ देंगे, बुक्स जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे, और स्टूडेंट्स जोड़ देंगे। क्या बन जाएगा? प्लूरल। यानी कि किसी वर्ड में एस या ईएस जोड़ने पर वह सिंगुलर से प्लूरल बन जाता। सुनना ध्यान से जो बोल रहे हैं। किसी वर्ड में एस या ईएस जोड़ने पर वह सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है, ज्यादातर ये होता है। चलो रीड का, रीड कोई बता सकता है सिंगुलर है कि प्लूरल है? असं क्या चिल्ला रहे रे? रीड सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये वर्ब है। वाक सिंगुलर है कि प्लूरल है? उसमें भी सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब होता नहीं है। वर्ब में भी सिंगुलर प्लूरल होता है। कैसे? जैसे राम राइट्स ए लेटर, लेकिन अगर यहीं हो जाएगा दे तो केवल क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट ए लेटर। तो ये सिंगुलर वर्ब लिया है। ये क्या लिया है? सिंगुलर वर्ब। और ये कौन सा वर्ब लिया है? अब हम सवाल पूछ रहे हैं कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। एकरा में एस या एस लगा है का? अच्छा, इसका सिंगुलर बनाना होगा तो क्या लिखेंगे हम? रीड्स। अब सिंगुलर बनाना होगा तो क्या लिखेंगे? वॉक्स लिखेंगे ना। अब एक बात हमेशा याद रखना,
एक होता है नाउन और एक होता है वर्ब। दोनों में सिंगुलर प्लूरल होता है, दोनों के दोनों में सिंगुलर प्लूरल होता। नाउन में, नाउन जब शुरू में रहता है, शुरू में, तो ये सिंगुलर आया था। जब नाउन का वर्ड बनाया गया तो सिंगुलर आया था। इसमें एस या एस जोड़ करके इसको क्या बनाया गया, समझ में आ रहा क्या करें हम? एस या एस जोड़ करके क्या बनाया गया? प्लूरल। उसी कारण से बुक में एस जोड़ने पर क्या हो जाता है? अभी ये प्लूरल हो जाता है। पेन में एस जोड़ने पर क्या हो जाता है? ये पेन से यानी कि प्लूरल हो जाता है। नाउन जब शुरू में आया था वो सिंगुलर आया था। वर्ब जब शुरू में, दुनिया का कोनो वर्ब लिखो, जैसे स्लीप वर्ब है ना, ये शुरू में आया था तो ये प्लूरल आया था। और इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसमें एस या ईएस जोड़ा जाता। यानी कि किसी नाउन में एस या ईएस जोड़ेंगे तो वह प्लूरल हो जाएगा। किसी वर्ब में एस या ईएस जोड़ेंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा। उल्टा है, समझ में आ जाएगा? खाली एस या ईएस जोड़ करके प्लूरल सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। ये देखना पड़ेगा जोड़ेंगे कोची में, नाउन में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? वो प्लूरल। और वर्ब में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? वो याद हो जाएगा। कितने प्रकार के नंबर होते हैं? दो प्रकार के, एगो सिंगुलर होता है, एगो प्लूरल होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं? ए वर्ड दैट डिनोट ओनली वन थिंग्स, केवल एक चीजों को दर्शाने वाले को क्या कहा जाता है? सिंगुलर। केवल एगो को दर्शाने वाले को क्या कहा जाएगा? सिंगुलर। और मोर देन वन, ए वर्ड दैट डिनोट मोर देन वन पर्सन और थिंग, एक व्यक्ति या वस्तु से ज्यादा को दर्शाने वाले को क्या कहा जाता है? प्लूरल। क्या कहा जाता है उसको? प्लूरल। अब देखो, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पर कौन कौन सा वर्ड आ सकता है, ये समझो। कौन कौन सा वर्ड आ सकता है? आई, आई माने क्या होता है? मैं। दे, आई के बाद वी, वी माने क्या होता है? हम लोग। वी माने क्या होता है? हम लोग। दे आ सकता है, दे माने क्या होता है? वे लोग। इसके बाद में यू, यू माने क्या होता है? तुम, आप, आप लोग और तुम लोग, ये पूरा हो सकता है। इसके बाद में ही, सी, ईट। ही, सी, इसका भी मतलब वह होता है, इसका भी मतलब वह होता है, इसका भी मतलब वह होता है। लेकिन ये होता है मेल के लिए, ये होता है फीमेल के लिए यानी कि स्त्रीलिंग होता है, और ये होता है न्यूट्रल जेंडर यानी कि निर्जीव के लिए। किसके लिए होता है? इसके बाद में सब्जेक्ट के स्थान पर आ सकता है आपका दिस, दैट, दीज, दोज, देयर, और या कोई नाम, या कोई सब्जेक्ट के स्थान पर। याद रखो, इससे ज्यादा कुछ जल्दी आता नहीं है, इससे ज्यादा कुछ आता। आई, आई माने क्या होता है? वी, वी माने क्या होता है? दे माने क्या होता है? यू, यू माने क्या होता है? तुम, आप, तुम लोग, आप लोग। ही माने क्या होता है? सी माने क्या होता है? इट माने भी क्या होता है? दिस माने यह, दैट माने, दीज माने ये, दोज माने, देयर माने, देयर माने यहां होता है। देयर माने क्या होता है? यहां। और नाम, कोई किसी के भी दुनिया में वस्तु के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। वो दुनिया में कोई भी नाम भी किसी चीज का सब्जेक्ट हो सकता। इतना समझ में आ जाएगा? याद कर लो इतना वर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। चलो पूछते हैं, खड़े हो जाओ। चलो बताओ, सब्जेक्ट के स्थान पर क्या क्या आ सकता है? तुम ही से बताओ। 13 को में से 10 को तो बताइए देगा। हम्म हम्म बोल दे जाओ। ही, सी, इट, वी, ये सबका है सब्जेक्ट के स्थान पर आ सकता है। समझ में आ जाएगा ना?
अब आता है WH वर्ड। कोई कोई ऐसा शब्द होता है या तो W से स्टार्ट होगा, नहीं तो या तो W से स्टार्ट होगा, नहीं तो उसी शब्द को WH वर्ड कहा जाता है। ये क्वेश्चन अब बोलिएगा कि ठीक है WH वर्ड है, वर्ड भी तो W से स्टार्ट होता है, ही W से स्टार्ट होता है, तो ये WH वर्ड है का? ना, अभी अधूरा बोले हैं। और ऐसा वर्ड जो W और H से स्टार्ट हो और क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाए, उसी को क्या कहा जाता है? WH वर्ड। A word, the word who start with W and H, which used for arise a question, that's called WH word. There are 9 types of WH word: who, whom, whose, what, which, where, when, how, why. Who माने होता है कौन किसको, whom माने होता है किसको, हुज माने होता है किसका, व्हाट माने होता है क्या, विच माने किसको, नॉन लिविंग के लिए। तो ये वाला हुम किसके लिए आएगा? लिविंग के लिए। अब यहां पे अब देखो सबसे ज्यादा इसका यूज कहां होता है? वॉइस में। सबसे ज्यादा इसका यूज कहां होता है? वॉइस में। ये हुम होगा कि विच होगा, ये अगर इसमें आपको ये याद नहीं रहा कि नॉन लिविंग के लिए कौन होगा और लिविंग के लिए कौन होगा, आप उल्टा पुल्टा यूज कर दोगे, सब पता चला गलती हो गया, कहिएगा कि सब पॉइंट बन रही गलती हो गई हमारे कुल कैसे। और गलती का ये गलती किया है तू डायरेक्ट यहाँ से। वेयर माने क्या होता है? कहाँ। वेयर माने क्या होता है? कहाँ। वेन माने क्या होता है? कब। हाउ माने क्या होता है? व्हाई माने क्या होता है? क्यों। व्हाई माने क्या होता है? कितने प्रकार का WH वर्ड यूज होने वाला है? 9 प्रकार का। कितने प्रकार का? WH वर्ड किसको कहा जाता है? W और H से स्टार्ट होने वाले वर्ड को WH वर्ड कहा जाता है और इनका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता या तो जगह। और ऐसा शब्द जो W और H से स्टार्ट हो और जिसका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाए उसे WH वर्ड कहा जाता या तो जगह। अरे बोलो। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है केस टेबल। केवल पुलिस ही नहीं, टीचर लोग भी केस देखते हैं और आप लोग को केस पढ़ाएंगे भी हम आज। केस टेबल ये याद रहना जरूरी है। नॉमिनेटिव केस इसको कहा जाता है, सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता। कल शाम में कोई पढ़ा होगा, कल पढ़ाएं इसको। नॉमिनेटिव केस इसको सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता। प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट के स्थान पर क्या क्या आता है? मेन मेन प्रोनाउन केवल बोलना है। आई, वी, यू, ही, अब सब नोट्स देख देख बोल रहा होगा, सी, ईट, दे, बस प्रोनाउन यूज करना है। अब कोई देखेंगे नहीं। देखिए ये इसमें रिफ्लेक्सिव केस दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस एक और दिया हुआ है। देखो एक नया टेबल दिया हुआ है, रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव केस क्या होगा? चलो इतना बनाते हो। आई को अगर ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना होगा तो मी आता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है अस। यू का क्या होता है? यू। ही का क्या होता है? हिम। सी का होता है हर। ईट का होता है ईट। और इसके बाद में दे का होता है, इतना तो समझ में आ रहा है। आई का हम कल पूछेंगे, चाहे टेस्ट होगा तो ऑब्जेक्टिव आएगा इससे कि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। हर किसका ऑब्जेक्टिव केस है? सी का। यू किसका ऑब्जेक्टिव केस है? ऑब्जेक्टिव केस है यू खुद यू का ही है। अब आता है पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव एडजेक्टिव आई का होता है माई। वी का होता है आवर। यू का होता है योर। ही का होता है हिज। सी का होता है हर। ईट का होता है और दे का होता है दियर। दे का क्या होता है? पोसेसिव प्रोनाउन अगर बनाएंगे, पोसेसिव प्रोनाउन बनाएंगे, जैसे अब थोड़ा सा इसे सेंटेंस बनाते हैं कि आई का, ये माई का यूज कहां होगा? चलो इसको लिख लेते हैं। आई का पोसेसिव प्रोनाउन बनाइएगा तो बनता है माइन।
वी का आवर का बनता है आवर्स, यू का बनता है योर्स, हिज ही बनता है, हर का हर्ष बनता है, सी का हर्ष बनता है, ईट का नहीं होता है, और दियर का होता है, दे का होता है दियर्स। अब ये दोनों का यूज कहां है, एक सेंटेंस के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे यहां पर लिखे हम, यह कलम मेरा है, और यह मेरा कलम है, यह कलम मेरा है। और दूसरा सेंटेंस क्या लिखे हैं कि यह मेरा कलम है। दोनों में फर्क क्या है? यह कलम मेरा है, एकरा में देखो मेरा के बाद में क्या लिखा हुआ है, तो यहां पे ये कलम हो गया संज्ञा, और संज्ञा के पहले कभी भी विशेषण ही आता है जिसको इंग्लिश में एडजेक्टिव कहा जाता है। कलम हो गया नाउन, और नाउन के पहले क्या बैठा हुआ है, एडजेक्टिव। तो इसको बनाएंगे पोसेसिव एडजेक्टिव से। इसका यूज किया जाता है अधिकार दर्शाने के लिए। तो अधिकार दर्शा रहा है ना कि यह मेरा कलम है। कोई पूछेगा कि कलम किसका, मेरा है, तो ये बनेगा दिस इज। अब मेरा आई का पोसेसिव, खड़ा हो जाओ जी, काहे दांत चियार रहा है, कुछ दिक्कत है? चुटकुला सुना रहेगा, हंसने के लिए चुटकुला सुनाएंगे तो हंस लेना, ठीक है? मुंह बढ़िया से धो के आए हैं का, वो कुछ क्लोजअप से एकदम सफेद दांत दिखा रहे हैं अपना, ऐसा ना है? बरस बढ़िया से करके आया, दांतवा कर चमक रहा है। नहीं नहीं, हम दांत कैसे दिखे, उधर देखे ना तो वो चमक रहा था, बोले क्या चमक रहा है, दांत है वो। अंधेरे घर में वैसे दांत दिखा देंगे ना, अंजोर हो जाएगा पूरा वो। कबो कबो लाइट उठना रहता है ना, ऐसे कर देते हैं ई, बस देखिए लौकने लगता है। दिस इज माई पेन, दिस इज माई। अभी मेरे पास सारा कुछ लाइट लगा हुआ है, अभी अपना वो संभाल कर रखिए, अभी इसको बंद करके रखिए, ठीक है? मेरा यूज कीजिए, पैसा दिए ना। दिस इज माई पेन। लेकिन अगर इसको बनाना होगा, मेरा के बाद में बचवा कुछ है, हेकरा में मेरा के बाद में कुछ था तो माई लग गया, लेकिन मेरा के बाद में कुछ नहीं है, तो यहां पे बनेगा दिस पेन इज माइन। समझ में आया? जैसे यह मेरा, यह हमारा देश है, यह देश हमारा है, तो यह हमारा देश है, तो क्या बनेगा, दिस। हमारा के बाद में देश आ गया ना, तो यहां पे आवर लगेगा कि आवर्स लगेगा, आवर, क्योंकि नाउन आ गया ना बाद में। तो ये दिस इज आवर कंट्री, सही है ना? इसके बाद में दिस, अब देखो हमारा के बाद में कुछ है तो क्या बनेगा, दिस कंट्री इज आवर्स। समझ में आ जाएगा? दिक्कत है कोई? चलो अब आता है लास्ट में ये रिफ्लेक्सिव केस। ये रिफ्लेक्सिव केस देख लेते हैं क्या होता है। आई का रिफ्लेक्सिव केस होता है माई सेल्फ। आई का रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, वी का होता है आवर सेल्फ, सेल्फ्स होता है आवर सेल्फ्स। यू का दुगो होता है, एक होता है योर सेल्फ, एक होता है योर सेल्फ्स। दोनों लिख लेना अगर नहीं लिखा होगा तो, योर सेल्फ और योर सेल्फ्स। ही का होता है हिम सेल्फ, हर का होता है, सी का होता है हर सेल्फ, ईट का होता है ईट सेल्फ, और दे का होता है देम सेल्फ्स। अब कहिएगा कि कोनो कोनो में सेल्फ्स, कोनो कोनो में VES जोड़ रहे हैं, LVES, और कोनो कोनो में F जोड़ रहे हैं। देखो यू इकलौता एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज सिंगुलर के लिए भी, एक के लिए भी किया जाता है और एक से अधिक के लिए भी किया जाता है। कैसे? जैसे बोलेंगे तुम एक छात्र हो, तुम एक छात्र हो, तो क्या बनाओगे आप, यू
आर ए स्टूडेंट, हम बोलेंगे तुम लोग छात्र हो, तुम लोग छात्र हो, तो क्या बनाओगे, कुछ दूसरा लिखोगे कि यूए लिखोगे, यू आर स्टूडेंट्स, ये नहीं लगेगा इसमें, स्टूडेंट्स। अब बताओ, एक छात्र हो, यूए आया, तुम लोग बहुत ज्यादा हो गया ना, फिर भी यूए आया, तो इसी कारण से यू सिंगुलर में भी एक के लिए यूज किया जाता है, और एक से एक जब आएगा तो योर सेल्फ लिखाएगा, एफ से जो अंत कर रहा है सिंगुलर है, और वी एस जो से अंत कर रहा है वो प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, जब एक से ज्यादा आ जाएगा तो योर सेल्फ यानी कि वी एस का यूज किया जाएगा, समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, आज इतना ही रहेगा।